सो एक्सरसाइज वज्रपहार, यूपीएससी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगी और प्रीलिम में इसकी सिर्फ इम्पोर्टेंस इतनी है कि आपसे वज्रपहार पूछा गया, कहाँ हुई ये इम्पोर्टेंट है। बट अगर हम लोग इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इंडिया अमेरिका बायलैटरल रिलेशंस में बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंट्रीज आपस में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस तभी करती हैं जब उनके जो रिलेशंस होते हैं आपस में वो बहुत कॉर्डियल होते हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया अमेरिका के बीच में बेशक हो सकता है कि टैरिफ वॉर की वजह से थोड़ी बहुत ही टेंशन हो, बट स्टिल बोथ कंट्रीज वांट टू मेंटेन देयर रिलेशंस, उसको कंटिन्यू रखना चाहती हैं, इसी करके वो मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। अब इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे कि पहली बात कहाँ हुई है और किस-किस कंट्री के बीच में हुई है। बस इसके अलावा इसका क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता है। अब यूपीएससी क्या करती है कि 4-5 आपसे मिलिट्री एक्सरसाइज़ जैसे इंडिया के साथ, फ्रांस के साथ और रशिया के साथ जो हमारी मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ जो एक्सरसाइज़ हुई हैं, उन सबको एक्सरसाइज़ के नाम दे देंगे, साथ उनमें जो है नाम दे देंगे और एक तरफ एक्सरसाइज़ होगी, एक तरफ वो कंट्री होगी, तो उसमें मैच द कॉलम के अंदर खैर मैच द कॉलम का तो यूपीएससी का ट्रेंड अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। बट ये उनमें से पूछेंगी व्हिच वन इज़ राइट, व्हिच वन इज़ रॉन्ग, ना? तो ये यूपीएससी का जो ट्रेंड है इस करके उसके अकॉर्डिंगली राइट और रॉन्ग वाला जो है जो रीसेंट डेज़ का यूपीएससी का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली वो 4 स्टेटमेंट्स में से कोई एक राइट फाइंड करना होता है या कोई एक रॉन्ग फाइंड फाइंड करना होता है। ना तो उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि आपके नाम मिलते-जुलते होते हैं, जैसे ये मिलिट्री एक्सरसाइज़ है नाम इनके मिलते-जुलते हैं। चलो ख़ैर अब इसके ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज का नाम है वज्रप्रहार 2026 हुई कहाँ है? बकलो, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है 2026। बायलैटरल जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज कंडक्टेड है, ध्यान रखना ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस, एनहांसिंग इंट्रोपैरेबिलिटी between special forces nations, improving the joint operation readiness and exchange of advanced special operation tactics, techniques and procedures. कुछ केसेस में हम लोग मानते हैं कि दो आर्मी जब आपस में प्रैक्टिस करती हैं तो दोनों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। आज से कुछ साल पहले जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, जब मैंने उस टाइम पे पढ़ाना भी शुरू किया था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि अमेरिकन न्यूज़पेपर में इंडियन एयर फोर्स वहाँ पर उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज के लिए गई थी। तो वहाँ पर वहाँ के न्यूज़पेपर में इंडियन एयर फोर्स का मज़ाक उड़ाया गया था। फिर हमको भी रियलाइज़ हुआ कि शायद हमारी एयर फोर्स उतनी सुपीरियर नहीं है। देन उसके बाद फिर इंडियन एयर फोर्स की और जो फाइटर जेट्स हैं, उसकी एनहांसमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सब वेपन जो हैं बाहर से खरीदे जाते हैं, फिर वो लेटेस्ट जो फाइटर जेट्स हैं वो आते हैं। देन उसके बाद 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट क्या है अभी तक 16 एडिशन हो सकते हैं। तो यूपीएससी इसी ऑपरेशन प्रहार से रिलेटेड 2-3-4 पॉइंट्स बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है और उसमें से राइट रॉन्ग फाइंड करना होता है। कंडक्टेड स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है बकलो हिमाचल प्रदेश के अंदर। फोकस एरिया है काउंटर टेररिज्म है, प्रिसीजन स्ट्राइक है, इंटेलिजेंस ड्रिवन मिशन है, जॉइंट प्लानिंग है, रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियो होगा और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगी, डिफेंस डिप्लोमेसी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कुल मिला के डिफेंस डिप्लोमेसी से रिलेटेड होती हैं और डिप्लोमेसी की कई सारी ब्रांचेस हैं, उसमें डिफेंस भी एक एस्पेक्ट आता है। रीज़न उसके पीछे इंडिया रिसेंट ईयर्स में अमेरिका से कई सारे लेटेस्ट वेपन जो है वो खरीद रहा है। वेपन है, वेपनरी है, उसके बाद फाइटर जेट्स हैं। उसका अमेरिका की तरफ से प्रपोज़ल तो आया था, हम लोगों ने बाय नहीं किए और फाइटर हेलीकॉप्टर हम लोगों ने अपाचे खरीदे वहाँ से। सी-16 अभी हम लोग खरीदा है उससे और बाकी और कई सारी चीज़ें हैं। तो स्ट्रेंथन बायलैटरल मिलिट्री टाइज अंडर द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो रिसेंट डेज में जो कि नई न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का पीएसएलवी जो फेल हुआ या इंडिया का जो तेजस जो क्रैश हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व थी। और कल परसों अजीत डोभाल साहब जो साउथ इंडिया पहुंचे हैं वहां पर उन्होंने जाके बंद कमरे में कुछ सीक्रेट मीटिंग्स की हैं। उसमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन लोग थोड़ा सा सस्पिशियस है पीएसएलवी के क्रैश हो जाने के पीछे और कई सारे और एस्पेक्ट्स हैं जहां पर अमेरिकन इंटरफेरेंस मिलती है। एक तरफ अमेरिका हमसे कॉपरेट करता है, दूसरी तरफ अमेरिका ना इस तरह की भी एक्सरसाइजेस करता है, तो उसके लिए हमें अवेयर रहना पड़ता है। तो इंटरऑपरेबिलिटी है क्रूशियल फॉर द कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन ड्यूरिंग द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, काउंटर टेरर ऑपरेशंस एंड पोटेंशियल कोएलिशन मिशंस। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एक्सचेंज, रीजनल सिक्योरिटी, ये सब जो होते हैं ये सब